हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी स्टडी चल रही है? देखिए, एक थ्योरम लेकर के आया हूं। एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप, या यहीं पर हो सकता है एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हमारे पास में दो राइट कोसेट्स या तो वो आइडेंटिकल होंगे या वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो आइडेंटिकल होंगे, डिसजॉइंट होंगे, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक सेट है ए, ए में एलिमेंट है ए बी सी, और एक एलिमेंट, एक सेट है बी। इस सेट में ई एफ दो एलिमेंट हैं। तो देखो, कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में हो। यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल ए नहीं है, यहाँ स्मॉल बी है, स्मॉल बी यहाँ नहीं है, स्मॉल सी यहाँ है, स्मॉल सी यहाँ नहीं है, स्मॉल ई यहाँ है, स्मॉल ई सेट ए में नहीं है, स्मॉल एफ यहाँ, स्मॉल एफ यहाँ नहीं है। तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास में नल सेट आएगा। और अगर कोई एलिमेंट, ए में कोई एलिमेंट है, ए बी सी डी, बी में एलिमेंट है बी डी ई एफ जी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ये कॉमन है, दोनों में है, और ये कॉमन है, कॉमन एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन एक नल सेट है, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो डिसजॉइंट कहलाता है। और अगर हमारे पास में कुछ एलिमेंट आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन है ही। दैट एम्प्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट। दैट ना लेकर के देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। देखिए, अब हम इसी को लेकर के चलते हैं। तो प्रूफ दे रहा हूं बच्चों आपको इसका। लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ आ ग्रुप जी। ये ग्रुप जी है, उसका एक एच क्या है? सब ग्रुप है। सच दैट, किस प्रकार से है? सच दैट सच दैट एच में एलिमेंट है बच्चों H1, H2, H3, HI कोई एलिमेंट है, HJ कोई एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स है। अब हम A और B दो एलिमेंट्स ऐसे ले लिए। लेट A B बिलोंग कर रहा है G में। अब हमसे कह रहा है लेफ्ट कोसेट्स, तो लेफ्ट कोसेट को मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पर कंपोजिशन मैंने बच्चों, कंपोजिशन ऐसे करके ले सकते हैं। अगर ये कंपोजिशन नहीं लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए एच इज इक्वल टू
तो AH1 AH2 AH3 AH1 AHI सॉरी AHJ ये है हमारे पास में AH में। और BH में BH BH1 BH2 BH3 BHI BHJ इस कोसेट में इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये दिखाना है कि जो ये लेफ्ट कोसेट और ये लेफ्ट कोसेट आए, ये दोनों या तो डिसजॉइंट हैं, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, या हमारे पास में आइडेंटिकल है, इक्वल है। आइडेंटिकल मीन्स दो सेट्स आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है EFG, दूसरा सेट है बी FGE। तो ये हमारे पास में जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें हैं। जो एलिमेंट्स इसमें हैं, जो एलिमेंट्स ई इसमें है, ई इसमें है, एफ इसमें है, एफ इसमें है, जी इसमें है, जी इसमें है, तो ये हमारे पास में आइडेंटिकल सेट हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। तो देखें, हम बताते हैं आपको आगे। तो हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू show that either AH and BH are disjoint, that is क्या दिखाना है हमें, AH का इंटरसेक्शन BH के साथ लें तो ये एक नल सेट आ रहा है। एंड और हमें क्या दिखाना है, AH इक्वल टू BH, ये दिखाना है। तो आर इधर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होंगे तो ये इक्वल शो करना होगा। तो हम बच्चों देखें, ये एक केस फर्स्ट हो गया, ये एक केस हो गया। तो हम इस रिजल्ट को इसे टू प्रूव AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5, let AH and BH, एक AH लेफ्ट कोसेट और एक BH लेफ्ट कोसेट, हैव नो कॉमन एलिमेंट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो हमारे पास में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5, ये प्रूव हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब हमें ये दिखाना है AH इक्वल टू BH। इसे दिखाने के लिए टू प्रूव AH इक्वल टू BH,
हम क्या करेंगे बच्चों, अगर इन दोनों में एक भी एलिमेंट क्या जाए, इक्वल आ जाए, एक भी एलिमेंट एच और बी एच में एक भी एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर एक भी एलिमेंट सेम हो गया, ये पूरा लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट कोसेट इस राइट कोसेट के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, मैं लेकर के चलता हूं। लेट, हमने कह दिया इसका एलिमेंट ये, लेट ए एच आई जो बिलोंग कर रहा है ए एच में, एंड बी एच जे जो बिलोंग कर रहा है बी एच में, बी आइडेंटिकल, एलिमेंट आइडेंटिकल लिया हमने, आइडेंटिकल ले लिया हमने, एक से हैं, डेट इज ए एच आई इक्वल टू बी एच जे, ए एच आई इक्वल टू बी एच जे। अब हमें ये दिखाना होगा कि ये और ये जो हमारे पास में एलिमेंट लिए गए हैं ए एच के और बी एच के, तो हमारे पास में ए एच और बी एच भी कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे बच्चों क्या कर दे रहा हूं मैं, देखें थोड़ा सा रब करते हैं यहां, चलो लिखते चलेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखें नीचे का पार्ट देख लेता हूं बच्चों, और लिखा जा सकता है या नहीं। तो बच्चों अभी एक आध लाइन और लिखी जा सकती है। अब क्या करने, देखिए सिंस, चलो अभी नहीं लिखा, एच जे बिलोंग कर रहा है एच में, और एच है सब ग्रुप, मतलब ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसमें एच इनवर्स भी, एच जे इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एच भी एक ग्रुप है, सब ग्रुप है, मतलब एच भी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एच जे का इनवर्स एच जे इनवर्स बिलोंग करेगा। अब मैं दोनों ओर एच जे इनवर्स से कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन करता हूं, एच जे इनवर्स बी एच जे एच जे इनवर्स। अब हमारे पास में देखिए यहां पर इसमें भी हम एसोसिएटिव लॉ लगा दें, बाई एसोसिएटिव लॉ, लॉ एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ए एच आई एच जे इनवर्स इजिकल टू, यहां भी लगा दें बी एच जे इनवर्स, ये लगा दिया हमने एसोसिएटिव लॉ से। और हमारे पास में ऐसो, देखिए एक एलिमेंट और उसी एलिमेंट का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है।
आइडेंटिटी हमने ई ले ली, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एच आई एच जे इनवर्स इक्वल टू बी ई, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ए एच आई एच जे इनवर्स इक्वल टू बी हो गया, सिंस एलिमेंट और आइडेंटिटी का कंपोजिशन, यहां पर प्रोडक्ट है कंपोजिशन, इज इक्वल टू एलिमेंट होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर लेफ्ट से ए इनवर्स का कंपोजिशन लेते हैं। ए इनवर्स ए एच आई एच जे इनवर्स इक्वल टू, इधर भी लेफ्ट से लिया तो इधर भी लेफ्ट से लेंगे, ए इनवर्स बी। अब हमारे पास में देखिए, यहां हम चाहें तो ब्रेक बड़ी और ये यूज कर लें। अब यहां पर हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ए इनवर्स ए और एच आई एच जे इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब बच्चों हम ये रफ किए देते हैं, क्या कर दें, रफ कर दें। और यहां देखें, सिंस इनवर्स का कंपोजिशन ले एलिमेंट के साथ में, तो वो हमारे पास में आइडेंटिटी आता है। तो ये क्या हो गया, ई एच आई एच जे इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और यहां पर ये हो गया एच आई एच जे इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखिए बच्चों, एच आई एच में बिलोंग कर रहा है, एच जे एच में बिलोंग कर रहा है, एच आई इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, एच आई इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, सिंस एच आई सॉरी एच जे बिलोंग्स टू एच, that implies एच जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब देखें, अब देखिए, एच आई बिलोंग्स टू एच, एच जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दो एलिमेंट एच के ले लिए और एच है एक सब ग्रुप, मीन्स ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करेगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, एच आई एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट का कंपोजिशन लिया मल्टीप्लिकेशन, ये बिलोंग करेगा एच में बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों। तो एच आई एच जे इनवर्स एच में बिलोंग कर गया, तो हमारे पास में एच आई एच जे इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है और ये इक्वल है ए इनवर्स बी के, तो ये सब क्या में बिलोंग कर गया, एच आई एच जे इनवर्स जो इक्वल टू है ए इनवर्स बी के, ये बिलोंग कर रहा है एच में।
क्या कर रहा है, एच में। तो अब हमारे पास में बच्चों हम क्या दिखा देंगे, अब हम ये दिखा देंगे कि देखिए हमारे पास में हम बच्चों ये दिखाएंगे, हाँ बच्चों अगर हम देखें, देखें ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए इनवर्स, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, that implies AH इक्वल टू BH। ये हमने बच्चों आपको प्रूव करके कोसेट्स की थ्योरम्स में दिखा दिया कि A इनवर्स B अगर H में बिलोंग कर रहा है तो वो हमारे पास में लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, AH इज इक्वल टू BH, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमें दो रिजल्ट दिखाने थे कि या तो डिसजॉइंट होंगे जो लेफ्ट कोसेट्स होंगे या हमारे पास में आइडेंटिकल होंगे। तो हमने आइडेंटिकल एक से होंगे ये हमने दिखा दिया। तो बच्चों मॉडर्न अलजेब्रा को समझने के लिए प्लीज़ सारी वीडियोस देखते हुए आइएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आइएगा, लर्न करते हुए आइएगा, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स करने में बहुत जो है वो कोताही करते हैं आप लोग। और अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और बच्चों मेरे लिए भी और वीडियोस बनाऊं, इसके लिए मैं इंस्पायर हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।